जी अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत आसान है, बच्चों के लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाता है, तो आज मैं बच्चों को बहुत आसानी से समझाऊंगा। हमने डिवाइड करना है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, उसके अंदर डेसिमल इन्वॉल्व है, मतलब 6.6 जब डेसिमल इन्वॉल्व होता है उसको हम कैसे तकसीम करते हैं, जब डेसिमल इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कैसे तकसीम करते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा। इसमें हमारे पास कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में 6.6 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 के ऊपर। ठीक है जी। अब पहले मैंने इसका हिस्सा लिया, तो पहला हिस्सा 3 से बड़ा है, पहला हिस्सा 3 से बड़ा है, इसलिए मैंने एक हिस्सा उठा लेना है। तो ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो ये आ जाएगा 0, और ये वैल्यू मैं इधर नीचे उतार लूँगा। ठीक है जनाब, ये वैल्यू नीचे उतार लूँगा, तो कैसे ये वैल्यू नीचे उतारूँगा मैं, तो ये आ जाएगा, ये जो डेसिमल है ये भी नीचे आना चाहिए और 6 भी नीचे आना चाहिए आम तौर पे। तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल है, तो हमने ये डेसिमल नीचे नहीं उतारना, ये डेसिमल हमने ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है हमने डेसिमल। तो फिर ये डेसिमल नीचे नहीं उतारेंगे, ये डेसिमल हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है जी, ये डेसिमल ऊपर चला गया, अब 6 नीचे उतर गया, डेसिमल ऊपर चला गया और 6 नीचे उतर गया। फिर 3 2 ज़र 6, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसी को मैं वेरीफाई करता हूँ मल्टीप्लाई करके, इसी को वेरीफाई करता हूँ मल्टीप्लाई कर, 2.2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, 3 2 ज़र 6, डेसिमल नीचे उतर आया, 3 2 ज़र 6। तो ये मल्टीप्लाई के साथ देखें, मल्टीप्लाई और डिवीज़न एक ही चीज़ होती है, एक ही मतलब आंसर को हम चेक कर सकते हैं इसके साथ। इसको हम रिपीट करके बताता हूँ। हमारे पास वैल्यू गिवन है 6.6 और उससे 6.6 को डिवाइड करना है 3 पे। पहला जो हमारा डिजिट है वो 3 से बड़ा है, इसलिए हम पहले एक डिजिट को उठाएंगे, तो ये 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में 6 क्या 0। अब ये डेसिमल नीचे नहीं उतारना, डेसिमल ऊपर लेके जाना है, यहाँ पॉइंट लगा दिया और हमने ये 6, ये देखें ये 6 नीचे उतार दिया। अब 3 2 ज़र 6, आंसर क्या आ गया, इधर मैं इधर लिख देता हूँ, आंसर क्या आ गया 2.2 आ गया। ये देखें 2.2। अब इसको 2.2 को मैंने इधर ये इससे भी चेक कर लिया कि इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6.6 आ गया। आइए अब दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जो कहता है 9.5 को 5 पे तकसीम करें। क्वेश्चन है जनाब 9.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, 9.5 डिवाइडेड बाय 5। अभी पहला जो 9 है ये बड़ा है 5 से, इसलिए हम पहली वैल्यू खाली पहला डिजिट उठाएंगे। 5 1 ज़र 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 में से 5 गया 4, अगेन ये डिजिट ऊपर ले गए हम और ये 5 को नीचे उतार दिया, ये 45 हो गया। हमें पता है 5 9 ज़र 45, आंसर आ गया 0 0 और इसका आंसर गया 1.9 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये दूसरी एग्ज़ाम्पल आ गई। आइए अब तीसरी एग्ज़ाम्पल इस बुक की उठाते हैं, जिसमें ये कहता है जनाब, कि 1.4 को तकसीम करो दो पे। ठीक है जी, तो 1.4 इधर लिखते हैं, हाँ जी मेरे यहाँ पे आ रहा है 1.4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे जनाब, अब क्या करेंगे, बहुत आसान। अब ये हमने पहली वैल्यू पे तो नहीं तकसीम हो सकता, क्योंकि पहली वैल्यू इसकी छोटी है, बाहर वाला बड़ा है, तो हमें दोनों लेने होंगे, ये पॉइंट हमने ऊपर ले जाना है। ठीक है जी, पॉइंट ऊपर, आपको पता है पॉइंट से पहले हमेशा 0 तो होता है, तो ये अब ये बन गया 14 बन गया। ठीक है जनाब, अब 7 2 ज़र 14 हो गया, क्योंकि ये ऊपर चला गया
तो ये आ गया 0 इसका 0.7 आंसर हो गया। मेरी मज़ीद वीडियोस भी देखिएगा, इसी तरह की आगे भी आएंगी जिसमें मैं डेसिमल के साथ आपको सारा सिखाऊंगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, बच्चों को कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।